आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948। को हमें इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और 1947 से पहले इंडिया में जो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई थी उसमें 90% जो फैक्ट्रीज थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की या ब्रिटिश लोगों की ही थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे थे फैक्ट्रीज़ के रिलेशन में, वर्कर्स के रिलेशन में, वो सब जो हैं फैक्ट्री ओनर्स के फेवर में थे, क्योंकि उनका एक ही पर्पस था इंडिया में रूल करना और यहाँ से प्रोडक्शन को ले जा कर के अपनी मार्केट में बेचना या वर्ल्ड वाइड बेचना और सस्ता प्रोडक्शन करना। इसके लिए उन्होंने वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत किया। कई ऐसे जो है प्रोविज़न कर रखे थे जो वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देते थे। वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी के लिए कोई रेगुलेशन नहीं था। तो इस तरह से बिफोर इंडिपेंडेंस जो है इंडिया में जो भी कुछ थोड़ी बहुत फैक्ट्रियाँ थीं वो सब ब्रिटिश लोगों की ही थी, और उनमें जो वर्कर्स के साथ में एक्सप्लॉयटेशन होता था उसी को ध्यान में रखते हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद इंडिया में 1948 में इंडियन फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल किया गया। इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इंडिया में जो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं उनको इस एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाए और इसमें ऐसे प्रोविज़न्स रखे जाएं जो एक्सप्लॉयटेशन को डिक्रीज़ करते हों और वर्कर और फैक्ट्री ओनर्स के बीच में एक पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। इसमें कई सारे ऐसे प्रोविज़न्स किए गए जिसके थ्रू जो है वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी को ज़्यादा जो है उसको जो है उस पर ध्यान रखा गया। तो आज हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के रिलेशन में। The Factories Act enacted in a year 1948. This act is to provide protection to the exploited workers and improve the working conditions in the industries and factories. इस एक्ट का जो मेन प्रोविज़न था वो यही है कि वर्कर्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना, वर्किंग कंडीशन उनको बेटर प्रोवाइड कराना, साथ साथ फैक्ट्री ओनर्स जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उसको जो है रोकना। द एक्ट फर्दर प्रोवाइड ए मशीनरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड देयर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस एंड डायरेक्शन फॉर द ओनर्स एंड द मशीनरी क्रिएटेड इन द एक्ट। देखिए, इस एक्ट में जो मेन काम किए गए हैं वो ये हैं कि इसमें एक मशीनरी यानी एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें कि इंस्ट्रक्शन जो है और देयर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस जो है वो इंक्लूड किया गया है, ताकि फैक्ट्रीज से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको जो है उस पर स्ट्रिक्ट जो है ऑब्जर्वेशन किया जा सके, और एक इंस्ट्रक्टिव मशीनरी जो है, एक डायरेक्टिव मशीनरी जो है डेवलप की जा सके जो टाइम टू टाइम जो है इन फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उन पर अपनी कुछ गाइडलाइन जो है वो देती रहे फॉर द ओनर एंड द मशीनरी क्रिएटेड इन द एक्ट। तो इसमें जो है इससे रिलेटेड जो है एक मशीनरी जो है वो क्रिएट की गई है, सिस्टम क्रिएट किया गया है।
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट आर टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्री, टू रेगुलेट हेल्थ, सेफ्टी, welfare and annual leave and enact special provision in respect of younger persons, women and children who work in the factories। जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का वो ये भी है साथ साथ कि इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं, जो वर्कर्स से काम लिया जा रहा है उन इंडस्ट्रीज़ में और फैक्ट्री में, उन वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड इश्यूज़ को रेगुलेट किया जा सके। रेगुलेट से मतलब यहाँ पर है कि कुछ ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं जो मैंडेटरी होंगे ऑनर को करने अपने वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी और वेलफेयर को लेकर। साथ साथ उनको एक लीव जो प्रोसेस होता है, जो वर्कर्स जो काम करते हैं उनको एक लीव दी जाए ताकि वो अपना मेंटल और फिजिकल जो सिकनेस है उसको दूर कर सकें। तो एनुअल लीव प्रोविज़न किए गए हैं, वीकली लीव प्रोविज़न किए गए हैं, कितना टाइम की शिफ्ट रहेगी उनकी, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट के बीच में कितनी टाइमिंग होगी, ये सब प्रोविज़न किए गए हैं। और साथ साथ जो है इस एक्ट में ये प्रोविज़न भी किए गए हैं जो यंगर पर्सन है, वुमन है, चिल्ड्रन है, यानी जो किशोर है, जो कि अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, या वुमेन है या चिल्ड्रन है, उनको फैक्ट्रीज़ में कैसे जो है इन्वॉल्व किया जा सकता है। चिल्ड्रंस को तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड किया हुआ है कि चिल्ड्रंस को आप जो है फैक्ट्रीज़ में काम नहीं देंगे, उनका वर्क जो उनकी वर्किंग आप नहीं ले सकते। साथ साथ यंगर पर्सन और वुमेन से जो वर्किंग लेंगे वो आप किस तरह से ले सकते हैं, उनको डेंजरस वर्क्स पर नहीं जो है एम्प्लॉयड करेंगे, हैवी मशीनरी पर एम्प्लॉय नहीं करेंगे। साथ साथ उनकी जो है काम करने के शिफ्ट क्या होंगे, उनकी हेल्थ और सेफ्टी को लेकर आप क्या प्रोविज़न करेंगे, उनसे कितना आप जो है कितने मैक्सिमम वर्किंग आवर ले सकते हैं। तो ये सारे जो हैं प्रोविज़न जो हैं वो इस एक्ट में किए गए हैं, जिनसे कि एक रेगुलेटरी मशीनरी तैयार की गई है कि जो इन प्रोविज़न्स को एप्लीकेबल करेगी और उनको जो है ये ऑब्जर्वेशन करेगी कि वो उनको फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में। देखिए, ये एक्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 जब बनाया गया था तो ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल होता है, ये पूरी इंडिया के लिए बनाया गया है। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कोई भी स्टेट जो है इसमें जो है इससे अलग नहीं हो सकता है, सभी स्टेट्स में ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। द एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू द फैक्ट्रीज़ विच है, ये जो एक्ट है ये फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ पर एप्लीकेबल होता है। और उसके लिए कंडीशन ये है, फर्स्ट है ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच इज़ बीइंग कैरिड ऑन इन द प्रीमाइस और एनी पार्ट ऑफ प्रीमाइस, यानी ऐसी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो किसी भी प्रीमाइस में या उसके पार्ट में जो है चलाई जा रही है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा हो वो इस एक्ट में एज ए फैक्ट्री ट्रीट की जाएगी। एंड द सेकंड पॉइंट है मिनिमम 10 वर्कर्स वेयर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट विद द एड ऑफ पावर, यानी कम से कम 10 वर्कर वहाँ पर काम करते हों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में विद द एड ऑफ पावर, यानी पावर का यूज़ करते हुए, यानी जो मशीनरीज पावर से जनरेट चलती हैं या ऑपरेट होती हैं उन पर वो काम करते हों और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगी हुई। एंड 20 वर्कर्स वेयर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट विदाउट पावर, और अगर ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जहाँ पर पावर यूज़ नहीं होती है, यानी विदाउट यूज़ ऑफ पावर जो है मशीनरी ऑपरेट होती हैं या वर्कर्स काम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मिनिमम 20 वर्कर्स अगर वहाँ काम करते हैं तो वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। वहाँ पर इस एक्ट के प्रोविज़न जो हैं वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल माने जाएंगे और वो सारे प्रोविज़न जो हैं वो मैंडेटरी होंगे फैक्ट्री ओनर जो है पूरे करने। इस तरह से जो है फैक्ट्री एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है।